Hello friends and welcome back again to my YouTube channel Study with Ela। तो आज हम क्लास 11th की वर्कशीट का टॉपिक द एड्रेस का पार्ट 5, 6 एंड 7 जो कि दिनांक 17 नवंबर 2021 को दिया गया है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो आज की वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है What did she find on the tablecloth? Second is which silver is mentioned in this story? Question third is what voice she heard when she walked down the passage? Fourth is what hardships do you think the girl underwent during these times? And fifth one is why did the narrator of the story want to forget the address? तो अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी फाइंड ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी उन्हें उस टेबल क्लॉथ पर क्या मिला था। एंड द आंसर इज शी फाइंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। तो उन्हें उस टेबल क्लॉथ पर एक जला हुआ निशान मिला था जो कभी भी ठीक नहीं हुआ। तो जब ये टेबल क्लॉथ ऑथर की माँ के घर पे था तब भी उस पे ये जला हुआ निशान था, और जब अब इन्होंने मिसेस डॉर्लिंग्स के यहाँ आकर ये टेबल क्लॉथ देखा तो अब भी उस पर ये जला हुआ निशान है। नाउ क्वेश्चन 2 इज विच सिल्वर इज मेंशन इन दिस स्टोरी? इस कहानी में कौन से सिल्वर का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे The forks and spoons from which they eat every day is the silver which is mentioned in this story। तो जो ऑथर की फैमिली थी वो जिस कांटे और चम्मच से रोज़ खाना खाते थे वो चांदी के थे, तो उस चांदी का इस कहानी में जिक्र किया गया है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट वॉइस शी हर्ड व्हेन शी वॉकड डाउन द पैसेज, यानी जब वह, तो यहाँ पर वह कौन है? ऑथर। वह पैसेज से नीचे चली गई तो उन्होंने क्या आवाज़ सुनी? तो इसका आंसर है व्हेन शी वॉकड डाउन द पैसेज शी हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ हर ओन वॉइस। तो जब ऑथर पैसेज से नीचे चली गई तो उन्होंने एक अननेचुरल आवाज़ सुनी जो कि उनकी खुद की आवाज़ थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है What hardships do you think the girl underwent during these times? तो इस क्वेश्चन में गर्ल किसे कहा गया है? ऑथर को। मतलब वॉर के दौरान ऑथर को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? तो इसका आंसर होगा The hardship which the girl went through at the time of the war are concentrated by the thoughts of the current situation. Some hardship during the war were first, the bread available was black in color, showing that it was of poor quality. Second, they could not sleep for fear of being attacked by the Germans. यानी वॉर के समय ऑथर जिन कठिनाइयों से गुजरी थी उसका अंदाज़ा करंट सिचुएशंस के बारे में सोचकर लगाया जा सकता है। तो वॉर के दौरान क्या कठिनाइयाँ थी? फर्स्ट, द ब्रेड अवेलेबल वॉज ब्लैक इन कलर शोइंग दैट इट वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो वॉर के दौरान जो ब्रेड उपलब्ध थी उनका रंग काला था और वो दर्शाती थी कि वो पुअर क्वालिटी यानी खराब गुणवत्ता की थी। और सेकंड है दे कुड नॉट स्लीप फॉर फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय द जर्मन्स, यानी जो ऑथर की फैमिली थी वो जर्मन्स द्वारा हमले किए जाने के डर से सो नहीं पाते थे। तो युद्ध के दौरान ऑथर को इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? तो जो कहानी की नरेटर है वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहती हैं? एंड द आंसर इज द नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस as it reminded her of the painful memories of her mother, their house and belongings, and her past life before the war. She wanted to forget the past and move on. तो जो नरेटर है वो एड्रेस को भूल जाना चाहती हैं क्योंकि यह एड्रेस उन्हें उनकी माँ की पेनफुल मेमोरीज,
उनके घर की, सामान की और युद्ध से पहले के जीवन की याद दिलाता है। तो वो अतीत को भूल जाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये थे क्लास 11th की वर्कशीट का टॉपिक द एड्रेस के पार्ट 5, 6 एंड 7 के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको द एड्रेस वर्कशीट के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। And thanks for watching the video.